नमस्कार। आप सभी का इस लाइव प्रोग्राम में स्वागत है। हर संडे 5 बजे हम आपके साथ होते हैं आपके बताए हुए क्वेश्चंस के आंसर आपके पूछे हुए क्वेश्चंस के आंसर देने के लिए। आंसर्स जो कि प्राकृतिक चिकित्सा से जुड़े हुए हैं, योग से जुड़े हुए हैं, ध्यान से जुड़े हुए हैं। मैं शिखा गुप्ता पिछले 20 वर्षों से प्राकृतिक चिकित्सा के अनुभव के आधार पर आपके इन प्रश्नों के उत्तर को देना शुरू कर रही हूँ। सबसे पहला क्वेश्चन है रुचि वर्मा जी का कि कोरोना टाइम में सलाद और फलों का कच्चा इस्तेमाल कैसे किया जाए, जो कि हम प्राकृतिक चिकित्सक बहुत ज़्यादा रिकमेंड करते हैं। तो मैं आपसे ये बताना चाहूँगी कि अपने सबके किचन में बेकिंग सोडा होता है, बेकिंग सोडा, सोडियम बाइकार्बोनेट। तो आप उस बेकिंग सोडे को पानी के एक छोटे से टब में या भगोने में 1 चम्मच डाल दें। नमस्कार लक्ष्मी जायसवाल जी। भगोने में डाल दें और उसमें अपने फल और सब्जियों को 25-30 मिनट डिप रहने दें और 25-30 मिनट डिप रहने के बाद उसको सादे पानी से धो करके आराम से इस्तेमाल किया जा सकता है। और अगर आप फिर भी ऐसा लगता है आपको कि हमको नहीं खाना चाहिए, तो आप उसको हल्का सा भाप दे सकते हैं। अदरवाइज़ आपके घर में किचन में सबसे बढ़िया चीज़ तो मैंने बताई, बेकिंग सोडा का इस्तेमाल करें। फलों को, सब्जियों को धोने के लिए उसको डिप करके छोड़ दें। दूसरा जो सबसे अच्छी चीज़ें हैं आपके किचन में वो नमक है। नमक के पानी में आप हरी सब्जियों को डला रहने दें, फिर सादे पानी से धो करके इस्तेमाल करें। तीसरा सैनिटाइज़र का काम करता है आपकी अपनी धूप। आप कुछ देर खुला जहाँ पे धूप आ रही हो वहाँ पे अपनी सब्जियों को ऐसे ही छोड़ दें जब वो आली जाती हैं, और उसके बाद ही आप अंदर लाएं। तो ये सब चीज़ों का इस्तेमाल करके आप इनको यूज़ करें, ना कि ऐसा कर लें कि हम खाएं ही ना। ऐसा ना करें, क्योंकि हमारी बॉडी का इम्यून सिस्टम, हमारी बॉडी का फंक्शन, हमारी बॉडी का गट बैक्टीरिया हमारे फलों पे, हमारी सब्जियों पे बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है और बहुत अच्छा होता है। आज की रिसर्चेस कहती हैं कि बहुत अच्छा हम अपने गट फ्लोरा को कर सकते हैं, और गट फ्लोरा बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल है हमारी इम्यूनिटी के लिए। तो आपको आपके प्रश्न का उत्तर मिल गया होगा। दूसरा क्वेश्चन है कि जब माइंड कन्फ्यूज़न में हो तो क्या करें, कि हम ऐसा करें या ना करें। ये टीनेज ग्रुप का सवाल है एक, जो बच्चे आजकल तैयारी कर रहे हैं या कंफ्यूज हैं, एक फ़ील्ड लेते हैं फिर दूसरी फील्ड के लिए कंफ्यूज हैं। तो सबसे पहले तो उनको थोड़ी सी साधना बढ़ानी चाहिए, थोड़ा सा ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज या प्राणायाम करना चाहिए। और उससे भी ज़्यादा है कि अपने लिए समय निकाल करके ऑटो सजेशन देना चाहिए कि लाइक मेरे को खुद आभास हो रहा है कि मेरे लिए क्या अच्छा है। ऐसा ऑटो सजेशन कि मुझे स्वयं पता है कि मेरे लिए क्या अच्छा है, ऐसा आपको करना चाहिए। और ऐसा निरंतरता बनाने से, जैसे साधना के बाद आप सीधे बैठे हैं, आंखें बंद हैं, कुछ देर अपनी श्वास की गति पर ध्यान लगाएं, और जब मन सब तरफ से हट जाए तो एकांत में अपने आप से दोहराएं कि मैं जानता हूँ कि मेरे लिए क्या उपयुक्त है, क्या अच्छा है, ईश्वर मेरी मदद कर रहा है और सब अच्छा हो रहा है। इस तरह के ऑटो सजेशंस अपने आप को देने चाहिए। धीरे धीरे आपको उसमें बेहतरीन इजाफा महसूस होगा और आपको एक डायरेक्शन मिलने लग जाएगा, दिखने लग जाएगा।
फिर चंद्रा जी का एक क्वेश्चन है कि सिर में खुजली, पपड़ी पड़ना, कभी कभी खुजली वाली जगह पर चिपचिपी, पिछले 6 महीने से प्रॉब्लम है और अभी शरीर में खुजली और ये सब शरीर के अन्य अंगों में भी होने लग गया है। तो सबसे पहले तो 2 चीज़ें होती हैं। एक, जब हम शरीर पे तो एंटी फंगल, एंटी बैक्टीरियल, एंटीवायरल नीम का लेप सबसे अच्छा होता है। तो हम नीम का लेप पीस करके पत्तियों को उसको अपने सिर पर लगा सकते हैं, स्कैल्प पर लगा सकते हैं। पर इससे भी अगर बात नहीं बनती है तो सबसे अच्छा समाधान है कि स्टीम बाथ लिया जाए, भाप स्नान लिया जाए। क्योंकि जब स्किन कोई चीज़ रुग्ण है और आप उसका लेप लगा रहे हैं तो लेप अंदर तक अवशोषित नहीं हो रहा, जिससे उसका, अगर हम वहाँ पर जितनी भी डेड स्किन है उसको भाप द्वारा वहाँ के पोर्स को खोल दें, स्टीम थेरेपी, स्टीम दे दें पूरी बॉडी को या लोकल एरिया को या सिर को या जहाँ जहाँ प्रॉब्लम है। वैसे तो पूरे शरीर को अगर ये बढ़ रहा है तो पूरे शरीर को भाप दे दी जाए और हफ्ते में 3 बार कम से कम दी जाए। उसके बाद अगर लेप लगाया जाए नीम का तो बहुत ही फ़ायदा होगा और इसके रिजल्ट्स आपको बहुत जल्दी मिलेंगे। तो इसलिए आप अगर नीम का या किसी तरह के पैक्स का इस्तेमाल सिर पे और बाकी अंगों पे, ऑर्गन पे कर चुके हैं तो कोई भी ऑर्नामेंट, कोई भी लेप लगाने से पहले आप उस स्किन के पोर्स को ओपन करें और जब आपके पोर्स ओपन हो जाएंगे तब आपको कोई भी चीज़ इम्प्लीमेंट करेंगे आप नेचुरल, तो उसकी हीलिंग हो पाएगी, वो अंदर तक एब्जॉर्ब होकर के काम कर पाएगी। तो ये ज़रूर से करें। और आगे आने वाले टाइम में 1 से हमारा क्लिनिक खुला है तो आप वहाँ पर भी जा कर के अपना स्टीम थेरेपी ले लें फुल बॉडी और उसके बाद इस तरह के जो हर्ब्स हैं जो हमारी एंटी बैक्टीरियल, एंटी वायरल, एंटी डैंड्रफ रिमूव करती हैं उनको इम्प्लीमेंट करें, तभी और तभी फ़ायदा होगा। प्रणाम। फिर उसके बाद एक क्वेश्चन है कि AK आट्री जी का कि एक 52 इयर्स की फ़ीमेल हैं जिनको भूख नहीं लग रही है, गैस पास नहीं हो रही है, बाउल मूवमेंट में प्रॉब्लम है। तो आपको मैं बता दूं कि ऐसे केसेस में अगर हम कोई रेमेडी बताते हैं, क्योंकि ये लेडी खाना पीना छोड़ चुकी है, घर में बहुत ज़्यादा क्रॉनिक इलनेस से परेशान है, बहुत सारी एंटीबायोटिक और दवाएं दी जा चुकी हैं, तो ऐसे केसेस में सबसे अच्छा समाधान है कि आप किसी प्राकृतिक चिकित्सा सेंटर में जो आपके पास हो वहाँ पर आप जाएं। अगर आपको डेली जाना नहीं जा पाते हैं तो आप उनसे तरीका समझ लें। आप 5-6 दिन लगातार पेट पर मिट्टी की पट्टी, पेट की गर्म ठंडी सिकाई और एनिमा दे करके वहाँ पे जितना स्टूल जमा है, जितनी गंदगी जमा है, कोलोन और रेक्टम भी पूरा पूरा ब्लॉक है, उसको आप सफाई करें, बाहर निकालें। क्योंकि और कोई चारा नहीं है, आपको सिस्टम ऊपर से तक एब्डोमेन तक पहुंचाने में उतनी शरीर में ताकत नहीं बची है। तो एक बार जब आप उसे बाहर एक्सपेल आउट कर देंगे बहुत दिनों से पड़ा हुए कचड़े को, तो आपका बॉडी रिस्पॉन्ड करने लगेगा और जब आपका बॉडी रिस्पॉन्ड करने लगेगा, भूख भी खुल के लगेगी, तो आप बहुत अच्छा महसूस करेंगे। तो और उनके लिए आपको आ करके ये चिकित्सा समझनी पड़ेगी, या आपके आसपास कोई नेचुरोपैथी सेंटर हो, वहाँ पर एनिमा कैसे लेते हैं, मिट्टी की पट्टी कैसे बनाते हैं, ऐसा कर सकते हैं। और अदरवाइज़ मेरे से पर्सनली गाइडेंस भी ले सकते हैं। डायबिटीज़ के लिए बड़ी विडंबना है। डायबिटीज़ में बहुत डर फैला रखा है, लोग ठीक भी नहीं होना चाहते और जिन लोगों को हम इलाज करते हैं वो बहुत आसानी से ठीक हो जाते हैं, बशर्ते आपके अंदर का डर निकल जाए। डर बहुत बड़ी चीज़ है। विश्वास कैसे पैदा किया जाए कि डायबिटीज़ एक लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है, उसको आसानी से मैनेजमेंट किया जा सकता है, उसका प्रबंधन किया जा सकता है। इस पे आने वाली कुछ क्वेश्चंस जो हैं वो बहुत ही अच्छे हैं और मुझे अच्छा इसलिए लगेगा क्योंकि ये मैं तो अपनी ओपिनियन देती हूँ यहाँ पे आके आप लोगों को, जिससे और लोगों को भी बहुत बहुत फ़ायदा होगा। एक
क्वेश्चन सारे लगातार डायबिटीज़ से रिलेटेड हैं। सुबह की शक्कर वाली चाय कैसे छोड़ें? सबसे पहले चाय कम की जाए। अगर आप एक बड़ा मग पीते हैं तो छोटा कप पे आइए, छोटे कप को पीते हैं तो आधे कप पे आइए, आधे कप को पीते हैं तो 1/4 कप पे आइए। सबसे सही तरीका ये होता है कि धीरे 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 अपने एडिक्शन को छोड़ने का, कि आप पहले उसकी क्वांटिटी को कम करते जाइए। फिर क्या करें? फिर उसके बाद कैसे छोड़ा जाए? उसके बाद आप उस चीनी को हटाइए जो सबसे ज़्यादा नुकसान कर रही है। उसके लिए आप नेचुरल स्वीटनर का इस्तेमाल कीजिए, है ना। गुड़ हो सकता है या स्टीविया हो सकती है, इस तरीके से आप उसके सब्स्टिट्यूट पे आइए। फिर क्या करें? क्योंकि वो तो अपने आप में जो आप चाय पी रहे हैं वो एसिडिटी क्रिएट करती है, दूध चीनी सबके साथ है। फिर आप उसको बिस्किट के साथ भी लेते हैं। चाय तो ऑलरेडी आपने चीनी और पत्ती और दूध के साथ बनाई है, तो वो खुद ही सबके साथ है, उसमें बिस्किट की क्या आवश्यकता है। लेकिन ठीक है, तो इसमें आपने फिर उसको ब्लैक टी में कन्वर्ट कर दीजिए, क्योंकि चाय में जो निकोटीन है वो आपको परेशान कर रहा है, आप इतनी जल्दी नहीं छोड़ पाएंगे। तो उसके बाद ब्लैक टी पे आइए, ब्लैक टी से आप लेमन ब्लैक टी पे आइए। अब बात बनती है जब आप धीरे धीरे अडॉप्ट कर पाएंगे चीज़ें, तो अचानक ना छोड़ें, और एक अगर मन में एक विश्वास डालें तो आप धीरे 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 ठीक होते जाएंगे। नमस्कार बत्रा जी, थैंक यू। उसके बाद क्वेश्चन है डायबिटिक पेशेंट का ही कि चक्कर आए तो क्या करें? घर में हमेशा अपने पास, आपके पास खजूर कितना प्यारा मीठा चॉकलेट जैसा फल है वो होना चाहिए। आपको अगर ऐसा लगता है कि आपकी बॉडी हाइपोग्लाइसीमिया में जा रही है, चक्कर आ रहे हैं, तो पहले टेस्ट पे विश्वास ना करें, अपनी बॉडी पे विश्वास करें। अगर आपका बॉडी डिमांड कर रहा है कि आपको मीठा खाना है या कुछ खाने की है, वीकनेस लग रही है, चक्कर आ रहा है, तो आप तुरंत उसको खा लें। हमें तो इसमें कोई दिक्कत नहीं नज़र आ रही है। तो ये 2 क्वेश्चन हो गए, एक तो शक्कर वाली चाय कैसे छोड़ें, दूसरा चक्कर आए तो क्या करें। तो चक्कर आने के लिए नेचुरल स्वीटनर आपके पास होने चाहिए, और धीरे धीरे अपनी बॉडी को बैलेंस करते हुए, अपनी बॉडी को समझते हुए ही डाइट और कैलोरी काउंट कम करना चाहिए, शुगर इंटेक भी धीरे धीरे कम करना चाहिए, और दवाओं को भी धीरे धीरे ही छोड़ना चाहिए, स्पेशल गाइडेंस में और सब चीज़ें मॉनिटर करते हुए। इस बात के लिए कतई जल्दबाजी ना दिखाई जाए। सब एक्सपर्ट्स ब्रेकफास्ट करने की सलाह देते हैं। ब्रेकफास्ट बहुत बड़ा क्वेश्चन है। ब्रेकफास्ट किस तरीके का होना चाहिए? मैं भी सलाह देती हूँ कि अच्छा ब्रेकफास्ट होना चाहिए जिसमें नट्स हों, रेजिन्स हों, सीड्स हों, तरह तरह के वेजिटेबल जूस हो, फ्रूट हो। ये एक हेल्दी ब्रेकफास्ट है। क्या ब्रेकफास्ट कह देना स्टफ्ड पराठा या पराठा ही है? और कैलोरी चाहिए, बॉइल्ड पोटैटो हो सकता है, पनीर हो सकता है। तो इतनी सारी वैरायटी है, स्प्राउट्स हैं, इसमें ब्रेकफास्ट से समझना क्या है ये मैं नहीं समझ पाती हूँ। चाहे जितना हैवी ब्रेकफास्ट कर लीजिए आप, मैं लिखा देती हूँ, पेट गले तक भर जाएगा। वैसे तो इतना खाना ही नहीं है प्राकृतिक चिकित्सा में। जब तेज भूख लगे तब खाएं, भूख से कम खाएं, थोड़ा पेट खाली छोड़ दें कि कभी भी कोई आपको पूछे तो आपको लगे हाँ मैं खा सकता हूँ, लेकिन खाऊंगा नहीं। तो ऐसी फीलिंग हर वक्त के में होनी चाहिए। रही न्यूट्रिशन की, तो मैंने बताया कि आपका बढ़िया स्प्राउट्स हो तो प्रोटीन पूरा हो रहा है, फाइबर पूरा हो रहा है, आपके में कर्ड हो, मट्ठा हो, छाछ हो, सीड्स हो, और इस तरीके का बहुत सारी चीज़ें हों आपके ब्रेकफास्ट में, तो आपकी ये सारी रिक्वायरमेंट ब्रेकफास्ट की पूरी होती है। और अगर आप इस तरह का डायबिटीज़ होते हुए सुबह दवा खानी है इसलिए कार्बोहाइड्रेट पराठे खा लेंगे, दोपहर में भी रोटी खा लेंगे, रात में भी रोटी खा लेंगे, तो डायबिटीज़ कंट्रोल होने वाली नहीं, क्योंकि आप इतना वर्कआउट नहीं कर पाएंगे। आपको अपने डाइट मॉडिफिकेशन करने ही पड़ेंगे। नेक्स्ट एक क्वेश्चन है प्राकृतिक चिकित्सा के लिए, मेरे मसल्स कम होंगे क्या? जब आप काम करेंगे तो मसल, आप बॉडी बिल्डिंग करना चाहते हैं कि स्वस्थ रहना चाहते हैं,
मसल बनाना चाहते हैं कि मसल डिके क्यों होंगे? आप स्वस्थ होंगे तो मसल टोन होंगे ना आपके। आप जब योग करते हैं तो आपके मसल डिके नहीं होते, स्वस्थ होते हैं, टोन होते हैं। योग करने वाला व्यक्ति अगर ज़्यादा वजन का है तभी वजन कम होगा। अगर वो स्वस्थ वजन पे है अपने, तो उसका योग शारीरिक स्थिति को अच्छा करेगा, अनलेस कि वो विगरस वर्कआउट की तरफ ना जाए और अपनी डाइट अच्छी रखे। तो हमेशा योगाभ्यास सही तरीके से किया हुआ आपके शरीर को एक अच्छा स्वास्थ्य प्रदान करता है। न सिर्फ स्वास्थ्य प्रदान करता है, सुडौल और सुंदर भी रखता है। आपकी मसल को टोन करता है, स्ट्रेंथन करता है, आपको गुड लुक भी बनाता है। फिर एक क्वेश्चन है, एसिडिटी होगी क्या? अगर आप सही भोजन करते हैं तो एसिडिटी क्यों होगी? और एसिडिटी दूर करेंगे तभी डायबिटिक भी ठीक होंगे। तो डायबिटीज़, एसिडिटी, ये सब चीज़ें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। क्योंकि मैंने बताया कि आप कॉन्स्टिपेटेड ना हो, आप अच्छी मात्रा में फाइबर का उपयोग करें, आपका पेट साफ़ होता हो, इसके लिए आप पेट की कुछ एक्सरसाइजेस भी करें, ज़रूरत पड़ने पर एनिमा भी लें, पेट पे मिट्टी चिकित्सा भी की जा सकती है। तो इस तरीके से बहुत सारा आयाम है जिस पे काम करने से एसिडिटी आपको बिल्कुल भी नहीं होगी। फिर क्वेश्चन है, दवाइयाँ लेनी ही पड़ती हैं? ऐसा नहीं है। अगर आप दवाओं से भी, देखिए डायबिटीज़ मैनेजमेंट लाइफस्टाइल मैनेजमेंट है। डायबिटीज़ को मैनेज किया है आपने दवा से, डायबिटीज़ को मैनेज कर लें नेचुरोपैथी से, मैनेज हो जाएगी। मैनेज ही तो किया है। अगर आप होल लाइफ मेडिसिन का खा रहे हैं तो डायबिटीज़ को आपने मेडिसिन के द्वारा मैनेजमेंट किया है, मतलब उसका प्रबंधन किया है आपने, क्योर कहाँ किया है। तो इसी तरह अगर आपका बॉडी नेचुरोपैथी की डिमांड करता है और नेचुरोपैथी करते रहें तो करते रहिए, हम तो सिखाने को तैयार हैं। आप घर में अपना 1 घंटा निकाल करके आपके लिए अगर जो ज़रूरी है वो करिए। आपने पार्क में योग करके 2 घंटे बिता दिए, आप बिल्कुल एग्जॉस्ट हो गए और आप बोल रहे हैं डायबिटीज़ ठीक नहीं होती। डायबिटीज़ का जो मैनेजमेंट प्रोग्राम है, आप 1 घंटे वो शरीर पे कीजिए। अगर आप 20 मिनट हिप बाथ ले लेते हैं तो इसमें क्या दिक्कत है? आप वो सारी एक्सरसाइज क्यों कर रहे हैं जो आपके डायबिटीज़ प्रबंधन का है ही नहीं हिस्सा? तो आप सब लोग डायबिटीज़ को लेके जागिए कि उसके मैनेजमेंट में नेचुरोपैथी और योग की भूमिका क्या है और आप वो ही करें। अननेसेसरी अपने शरीर को मत थकाएं। तब जा कर के आपको और नई ऊर्जा और जोश आएगा जब आपका डायबिटीज़ योग और नेचुरोपैथी से ठीक होने लगेगा। तो इसलिए जो लोग बहुत पुरानी दवाएं ले रहे हैं, या वो अपने आप में इतना मोटिवेशन क्रिएट करें और थोड़े समय तक लगे रहें तो उनकी भी डायबिटीज़ ठीक होगी। बट जो नए डायबिटिक जिनको निकल रही है वो उसके रूट कॉज पे जाएं कि वो डायबिटिक हुए तो क्यों हुए। स्ट्रेस कारण है, लाइफस्टाइल डिसऑर्डर कारण है, कि ज़्यादा खाना खा रहे हैं ये कारण है, कैलोरीज बर्न नहीं कर रहे, मतलब श्रम नहीं कर रहे हैं, शारीरिक श्रम, वो कारण है। तो रूट कॉज पे पहुंच करके अपनी उन चीज़ों को बदल करके लाइफस्टाइल और जो भी प्रॉब्लम है उसको, स्ट्रेस को, तनाव को दूर कर लीजिए। डायबिटीज़ ठीक हो जाएगी धीरे धीरे और उसके लिए दवा खाने की भी आवश्यकता नहीं है। फिर क्वेश्चन है, फल कब खाऊं, दूध कब लूं? डायबिटीज़ के प्रबंधन में दूध बहुत ज़्यादा कारगर नहीं है। मट्ठा और छाछ एक थेरेप्यूटिक दृष्टि से डायबिटिक पेशेंट के लिए सबसे अच्छे आहार माने गए हैं, आप उनका सेवन करें। फल कब खाएं? आप कभी भी फल खाएं, लेकिन जब आप सोने जा रहे हैं और आप हाई कार्बोहाइड्रेट फ्रूट खा लेंगे, केला या आम जैसा, तो कैसे काम चलेगा, या बहुत मीठा। तो इस तरीके से फल आप दिन के समय पर जब आप वर्कआउट करते हो, मतलब थोड़ा मूवमेंट करते हैं या काम करते हैं, उस समय पर लें। भोजन के पहले, साथ या बाद में ना लें।
जो ब्रेक्स होते हैं, जैसे नाश्ते का टाइम है, शाम के नाश्ते का टाइम है, या खाना कम खाया है, ऐसे टाइम पे बीच में फ्रूट्स लेने चाहिए जिससे वो अच्छे से हजम हो जाएं। ना कि पूरा खाना खाने के बाद आपने बढ़िया एक आम भी काट के खाया, तो ये सही नहीं है। आप शाम को एक आम खा लें, आप सुबह नाश्ते में आधा आम खा लें, सेब खा लें, तरबूज खा लें। तो इस तरीके का आपको शेड्यूल होना चाहिए और इस तरीके से फल खाने चाहिए। फल कभी भी खा सकते हैं। हाँ, भोजन अगर आप सुबह ब्रंच टाइप का लेते हैं, आप कहीं निकल रहे हैं, तो आप दोपहर में एक अच्छा कार्बोहाइड्रेट युक्त फल खा सकते हैं। फिर क्वेश्चन है, चलने के लिए समय नहीं है, बड़ी मुश्किल है। अब इसके लिए क्या किया जाए? डायबिटीज़ तो नहीं ठीक होएगी कि अगर आप चलेंगे नहीं, तो चलेंगे ही नहीं और खाएंगे भी। तो ऐसे केस में चलने के लिए समय नहीं है, टीवी देखने के लिए समय है। तो अगर टीवी देखने के लिए समय है तो टीवी देखते हुए अपनी जगह पर कदम ताल करें, अपनी ही जगह पर चलें। 20 मिनट, 25 मिनट, 45 मिनट देख ही डालते हैं सब लोग इजीली, इतनी देर टीवी। तो आप अपना कोई पसंदीदा प्रोग्राम जो आता है जिसको आप देखते हैं, नहीं तो समाचार तो ज़रूर देखते हैं, तो समाचार देखते समय आप अपनी ही जगह पर, उसके लिए कोई ज़्यादा दूर तक जाने की ज़रूरत नहीं है। अब इसके बाद ये एक्सक्यूज़ देने की ज़रूरत नहीं है कि हम बड़ा छोटा कमरा है या छोटा घर है। कितना भी छोटा घर हो, आपके पैरों के बराबर की ज़मीन आप जहाँ खड़े होते हैं वो अवश्य होगी आपके घर में। उस पर आप बढ़िया कदम ताल कीजिए। सुबह समाचार देखिए तब कीजिए, शाम को कोई प्रोग्राम देखिए तब कीजिए, और ज़रूर कीजिए, इसको अपने लाइफ स्टाइल का हिस्सा बनाइए। फिर एक और डर है कि 3 महीने बाद प्लान छोड़ दिया तो क्या होगा? दवाएं छूट गई बीच में तो क्या होगा? पता है ना आपको क्या होगा, क्योंकि बॉडी को एडिक्शन है दवाओं का, और दवाओं ने आपको पैरालिटिक बना दिया है। क्योंकि इंसुलिन जब आप कोई भी चीज़ ऊपर से देंगे तो शरीर क्यों काम करेगा। इसी तरह हम योग और प्राकृतिक चिकित्सा वाले आपकी पैनक्रियाज को एक्टिवेट करने का काम करते हैं कि वो किसी तरह अपना काम करना शुरू करे। ऑयलिंग ग्रीसिंग करते हैं, उसको स्टिमुलेट करते हैं, उसके हार्मोन सिक्रीशन को स्टिमुलेट करते हैं। जब आप किसी को ऊपर से कुछ देते जाएंगे तो वो क्यों काम करेगा, वो तो और आराम करेगा, उसे और अच्छा लगेगा। तो इसी तरह आप दवा नहीं छोड़ सकते। इसी तरह हमारी जो जीवन शैली है, जो आपने बदली है, आपने जो दिनचर्या बदली है, आप उसे नहीं छोड़ सकते। ये बात दिमाग में बिठा लीजिए कि प्राकृतिक चिकित्सा और योग को आपको जीवन का अभिन्न अंग बनाना पड़ेगा। किसी भी व्यक्ति की डायबिटीज़ क्या, जो भी बीमारी है, नेचुरोपैथी और योग उसका मैनेजमेंट करता है। ये आपके ऊपर है कि आप उसका मैनेजमेंट दवाओं से करते हैं कि शारीरिक गतिविधियाँ और इन सबको बदल करके करते हैं। तो आप 3 महीने बाद क्या, आप कभी भी इसको मत छोड़ें और ये दिमाग से निकाल दें कि हम कभी भी इस प्लान को छोड़ेंगे, क्योंकि ये आपकी हेल्थ के लिए है, आपकी एक अच्छी हेल्थ के लिए है। जैसे घुटने का बीमारी है किसी को, तो वो कहता है कि 3 महीने में घुटने सही हो जाएंगे या 6 महीने में सही हो जाएंगे। एक बार आपको प्रॉब्लम आनी शुरू हो गई है, हमने ये बताया कि आपको ये खाना चाहिए, आपको ऐसे चलना चाहिए, आपको ये एक्सरसाइज करनी चाहिए, तो आप उसे आजीवन करेंगे, क्योंकि वो आपका मैनेजमेंट है, डिजीज़ का प्रबंधन है, क्योर नहीं है। क्योंकि क्योर नाम की कोई चीज़ होती नहीं है। तो इसलिए क्योर सिर्फ और सिर्फ मॉनिटरी है कि आपकी टेस्टिंग पे क्या क्योर निकल के आता है। आपके शरीर में क्योर की डेफिनेशन आपका मैनेजमेंट है, और वो आपको ज़रूर से करना चाहिए और हमेशा ही इस प्लान को बनाए रखना चाहिए। योग और नेचुरोपैथी, प्राकृतिक चिकित्सा किसी के लिए भी नुकसानदायक नहीं है। ये सिंपल सा पानी की थेरेपीज़ हैं,
मिट्टी की थेरेपीज़ हैं, सूरज की किरणों की थेरेपीज़ हैं, जिनको ये थेरेपी का है, ये तो प्रकृति है। और हमने उसको आपको बताया कि आप भाई पानी को ऐसे ना गिराओ सर से कि शावर खोल दिया और बर्बाद कर रहे हो। आपको डायबिटीज़ है तो आप 2 टब ले लीजिए और उसमें कुछ देर बैठिए, गर्म पानी में और ठंडे पानी में। आप अपने पानी का इस्तेमाल इस तरह कर ले जाइए और आप ठीक हो जाएंगे। तो आप इसको पूछेंगे ये मैं कब तक करूं? करते रहिए, बीच में छोड़ दिया फिर अच्छा लगे फिर करने लग जाइए। इसको छोड़ना ऐसे ही छोड़ने जैसा है जैसे आपने दवाएं छोड़ दी। इसका कहने का मतलब ये नहीं है कि मैं ये कहना चाहती हूँ कि डायबिटीज़ प्राकृतिक चिकित्सा से नहीं ठीक होती, लेकिन मैं ये कहना चाहती हूँ कि आप अपने आप को रसगुल्ला खाने लायक भी बनाना चाहते हो और आप प्राकृतिक चिकित्सा के लिए समय भी नहीं देना चाहते, अपने शरीर को समय भी नहीं देना चाहते हैं, तो ऐसे नहीं चलेगा। आपको अपनी सोच में परिवर्तन करना पड़ेगा और तब आप इस डायबिटीज़ जैसी छोटी या बहुत बड़ी बीमारी से आसानी से ऊपर आ सकते हैं। और कोई प्रश्न है? किसी का जो पूछना चाहे? बाकी तो सभी लोग, कुछ लोग बोलते हैं कि मेरे को नाम मत मेंशन कीजिएगा, कुछ लोग बोलते हैं नहीं आप बोल दीजिए, तो मैं तो सब में तैयार हूँ, आपको जैसा अच्छा लगता है। लेकिन प्रश्न क्या होते हैं, क्योंकि जनरल पब्लिक से आते हैं, सामान्य जनता इन्हें पूछती है, तो वो बहुत सारे लोगों को छूते से हैं। तो इसलिए आप एक प्रश्न पूछ के बहुत सारे लोगों का भला करते हैं। तो जो भी आपके समझ में आए, जो भी आपको लगे, आप हमें अगले संडे 5 बजे आप हमें मैसेज कर सकते हैं, मेल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, और अगले संडे को 5 बजे हम फिर इसी तरह आपके साथ लाइव होंगे और आपके प्रश्नों का उत्तर देंगे, जिससे बहुत सारे लोगों का भला होगा। 1 जून से मेरा क्लिनिक और थेरेपी लगातार रनिंग है, रेडी हो जाएगी और सभी लोग वहाँ पे ट्रीटमेंट ले सकते हैं। थैंक यू। आपका दिन शुभ हो।